है एक एहसास है जब हम उस परम सत्ता को जो अदृश्य है और दृश्य में लाने के लिए हम याचना करते हैं तो पहले ध्यान आता है साहब और दीदी। अगर साहब और दीदी माँ इस कलिकाल में नहीं आते तो ये संभव नहीं था कि हम लोग शिव को गुरु मानते थे और शिव की शिष्या भी नहीं होते। लेकिन ये परमात्मा का एक ऐसा देन है, शिव की इच्छा हुई जो एक से अनेक हो जाऊं और उसी से इसकी इच्छा हुई कि मेरा ऊर्जा जो है शिव का शिष्य हो शिष्या। हम लोग चर्चा बहुत कर लिए, कहते हैं कि हम लोग शिव की चर्चा करते हैं। तो शिव की चर्चा जब किए हैं तो हमारे पास दया की याचना आई, दया मांगे, दया में जो मांगे वो हमारे साक्षात साहब दीदी माँ दे दिए और दे रहे हैं। लेकिन साहब जब शरीर त्यागने लगे तो हम लोगों को आदेश दिए कि आज से शिव चर्चा आप लोग कीजिएगा। ये किसी को पावर नहीं दे के गए हैं कि मैं उनको पावर देता हूँ, उनको गद्दी देता हूँ कि ये गद्दी परम सत्ता की गद्दी है। ये परम सत्ता की गद्दी जब साहब नहीं ले सके, साहब ठुकरा दिए, हम लोग इस खेत की मूली। लेकिन हम लोग को जो दिया गया है तीन सूत्र में जो है एक दर्द है। जब हम अपने गुरु के प्रति दर्द नहीं रखेंगे तो ये तीन सूत्र हमसे हो नहीं पाएगा। मंच पर आते हैं, बोल देते हैं कि हमसे तीन सूत्र होता है, दूसरा सूत्र कर रहे हैं, दो सूत्र घर में होता है और दूसरा सूत्र हमसे नहीं हो रहा है, दो सूत्र भी नहीं हो रहा है। अगर जिस दिन एक प्रणाम उस परम सत्ता शिव के चरणों में चल जाएगा, उस दिन बाके शिव का चेला शिव हो जाएगा।